मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अमीटर, वोल्टमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। 12th क्लास के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और हम लोग पढ़ रहे थे अमीटर वोल्टमीटर के क्वेश्चन। रिजल्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये लेक्चर क्वेश्चन के लिए है। कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन स्कैन करता हूँ और प्रेजेंट करूँगा। आप ड्राइंग करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग करेंगे एंड देन सॉल्व करना है। ये नीट का क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और नीट 2019 का क्वेश्चन है। और लिखा हुआ एक सर्किट, ये दो सर्किट लिखा हुआ, एक सर्किट यहाँ है और एक सर्किट यहाँ है, और रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर और रीडिंग ऑफ अमीटर पूछा गया है। देखिए, कुछ क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, कुछ कहीं नहीं दिया हुआ है। नॉट गिवन का मतलब है आपको ये इमेजिन करना है कि ये आइडियल वोल्टमीटर है। पेपर में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल अमीटर ये मान के चलना है। तो आप ये इमेजिन करिएगा कि आप जानेंगे कि आपका जो वोल्टमीटर या अमीटर जो है वो आइडियल आइडियल अमीटर है। सो आइडियल अमीटर रहेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर मस्ट बी इक्वल टू 0। दिया नहीं है पेपर में, बट हम लोग मानेंगे कि अगर कुछ नहीं गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे। और ये हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर आइडियल वोल्टमीटर है ये, तो आइडियल वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट है ये यहाँ पे ऐसे, तो इसका मतलब सर्किट समझे। अगर ये इनफाइनाइट, यहाँ वोल्टमीटर इनफाइनाइट है, तो आप फर्स्ट फिगर, ये जो फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 1 है और फिगर नंबर 2, तो अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब हुआ एयर मान सकते हैं। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब ये एयर है, ये एयर हो गया, वो वायर टूटा हुआ है ना, वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब नो करंट, कहीं करंट पास नहीं करेगा। तो फिगर नंबर 1, आपका फिगर नंबर 1 कुछ ऐसे हो जाएगा, ये सिंपल ऐसे फिगर बन जाएगा। ये है फिगर, ये है 10 वोल्ट और ये है 10 ओम। और ये फिगर नंबर 1 में यहाँ करंट आप कैलकुलेट करेंगे तो आई वन जो है वो 1 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल चाहिए, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल, सो वी वन इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, आई है और आर है, तो 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ भी फिगर, अगर ये आइडियल जो वोल्टमीटर है, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब ये एयर बन जाएगा, ये एयर। और एयर जब बनेगा यहाँ पे, ये एयर हो जाएगा, तो इसमें कोई करंट पास नहीं करेगा। फिगर नंबर 2 भी अगर आप बनाएंगे तो फिगर नंबर 2 भी वैसा ही कुछ आएगा। तो फिगर नंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो ऐसा होगा, ये है 10 ओम है। और अगर आप ये भी बनाना चाहेंगे तो ये वायर को तोड़ना होगा, और वायर जब तोड़ दीजिएगा, ये भी 10 ओम है और वायर तोड़ देंगे तो कोई करंट नहीं, कहीं कोई करंट नहीं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, कहीं कोई करंट नहीं। जो भी करंट जाएगा वो करंट का जो रूट होगा वो ऐसे ही, यहाँ से करंट होते हुए यहाँ करंट I2, और एकदम सीधे I2 यहाँ से निकलते हुए, I2 निकलते हुए ऐसे आ जाए, इस तरह से आपको आ गया। सो यहाँ पे अगर आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है का मतलब एयर हो गया, और उस रास्ते से कोई करंट नहीं जाएगा। अब आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे फिगर नंबर 2 में, तो जो करंट हुआ वो I2 जो हो गया EMF 10 डिवाइड बाई 10 और 1 एम्पियर, और V2 जो पोटेंशियल हो गया, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल हो गया, V2 इज इक्वल टू I2R, I2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो गया।
तो अब आप चेक करेंगे, I1 I2 बराबर है, V1 V2 भी बराबर है। तो I1 इक्वल टू I2, V1 इक्वल टू V2। सो I1 इक्वल टू I2, V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। हो गया, ऐसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बट है इजी क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस G है और उसमें 25 डिवीजन है और ये लिखा हुआ है कि फॉर 1 डिवीजन करंट, जो 1 डिवीजन हुआ उसके लिए करंट जो मेजर करते हैं 4 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो आपको फुल करंट जो अगर 25 डिवीजन है और 25 डिवीजन पूरा अगर आपको डिवीजन करना है तो मैक्सिमम जो करंट होगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, ठीक है। सो जो करंट IG कहेंगे, IG मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो हुआ वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो 4 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर और पर डिवीजन, एक डिवीजन के लिए है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितने डिवीजन है, तो 25 डिवीजन। सॉल्व कर लीजिए, ये मैक्सिमम करंट हो गया तो IG इज इक्वल टू ये 100 हुआ और 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻² एम्पियर हो गया। तो IG मिल गया और G मिल गया, हमें शंट चाहिए टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 25 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर कैसे बनता है, तो अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए ये गैल्वेनोमीटर में शंटिंग करना होगा और शंट जो है वो सीरीज में जोड़ना है ऐसे, इस तरह से। और इसमें जो करंट मैक्सिमम करंट गया वो IG, ऐसे IG करंट गया। तो ये जो रेंज बना V इज इक्वल टू IR, IG हुआ और ये है G प्लस S। सो ये है आपका 25 वोल्ट, 25 वोल्ट इज इक्वल टू IG 10⁻⁻² और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 और प्लस शंट, ऐसा हो गया। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 2500 और 50 प्लस शंट, तो एकदम आसान है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे तो 2450 ओम। मैं चेक करता हूँ, इन सीरीज 2450 ओम है, 24 आंसर डी है। इन सीरीज आंसर में सीरीज में लिखा हुआ इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये IIT मेन का क्वेश्चन है और 2019 का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा ईजी, ये तो बहुत आसान सा लग रहा है कि गैल्वेनोमीटर है, उसका आपको रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, एक शंट है 5 किलो ओम है तो 5000 ओम है और इनके हेल्प से एक वोल्टमीटर डिजाइन करना है और वोल्टमीटर का रेंज बताना है आपको। तो वोल्टमीटर डिजाइन करना होता है तो हमें गैल्वेनोमीटर और शंट को, ये गैल्वेनोमीटर हुआ और इसमें शंट जो लगाना है उसको हमें सीरीज में यूज करना है, ये शंट को, और हमें इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर लेना है। ये जो करंट हुआ वो करंट हुआ IG, ऐसे। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू IR, तो IG हो गया और यहाँ हुआ G प्लस S। सॉल्व करेंगे रेंज ऑफ वोल्ट मीटर IG जो सॉल्व करेंगे ये 4 और डिवाइड बाय 1000 हो गया और G प्लस S, G ये है 5000 और प्लस 50, ऐसे इतना वोल्ट।
हटाइए ना उसको, छोड़ भी सकते हैं आप चाहें तो ऐसे, क्योंकि आंसर में इस तरह से लिखा हुआ ये 1000 और नियरली इसको आप चाहे आप लिखना हो 5050 लिख लीजिए। सो ये है वोल्टेज 4 मल्टीप्लाई बाई 5050। सो वोल्टेज यहाँ सॉल्व करेंगे 0 और ये है 02। सो 20 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है 20 वोल्ट। ये ऑप्शन में है आपका। आसान था, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन है, और आईटी मेन का क्वेश्चन। ये भी आईटी मेन 2019 का ही क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन आता है कितना आसान। ये गैल्वेनोमीटर है, आईजी लिखा हुआ है, संट चाहिए कि रेंज अमीटर बनाना है ऑफ रेंज 0 to 0.5 एम्पियर। और रेंज में हम लोग इसको मैक्सिमम वाला लेते हैं। ये जो डाटा है ना, ये मैक्सिमम करंट वाला है, वो डाटा आपको लेना है, मैक्सिमम रेंज वाला। मतलब हमें एक अमीटर डिजाइन करना है और अमीटर के थ्रू जो मैक्सिमम करंट आएगा वो उसके लिए डिजाइन करना है। तो अमीटर कैसे बनता है? तो अमीटर बनता है, ये गैल्वेनोमीटर लेना है और हमें इसमें संटिंग करना है, और संट हम पैरेलल में करेंगे, ऐसे पैरेलल संटिंग ऐसे करना है। अब इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो मैक्सिमम करंट आई, और यही करंट यहाँ से जाएगा आई, इस रास्ते से चला जाएगा आई जी, और नीचे के रास्ते से जो जाएगा आई माइनस आई जी, और ये है संट, ऐसे ये करंट। ठीक है। सो आई का वैल्यू 0.1 एम्पियर आई जी दिया हुआ है आपका। और बाकी आप अमीटर के डिजाइनिंग के लिए जानते हैं कि ये आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी और इंटू संटिंग, ऐसे। तो आई जी हुआ ये है 2 और डिवाइड बाई 1 2 3, और गैल्वेनोमीटर है 50, और यहाँ हुआ आई का वैल्यू हुआ 0.5 और माइनस आई जी का वैल्यू हुआ 0.002, और संट हमें संट निकालना है। सॉल्व करेंगे, ये 100 हुआ 100, ये 0.1 और इज इक्वल टू, ये हटाएंगे, ये तो नेग्लेजिबल है, आप 0.5 और माइनस ये बहुत लो है, हटा सकते हैं। सो इस तरह आपको संट हुआ 1/5। 1/5 का मतलब हुआ 0.2 ओम। मैं चेक करता हूँ, 0.2 ओम इन पैरेलल, ये पैरेलल टू जी, इन पैरेलल टू जी। सो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 0.2 ओम, यस 0.2 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और अभी मैंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। एक गैल्वेनोमीटर है और इसके थ्रू मैक्सिमम करंट जो है 0.006 एम्पियर है। इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, और इसके हेल्प से एक ये और संटिंग करके एक वोल्टमीटर डिजाइन करना है जिसका रेंज 30 वोल्ट हो, और इसके हेल्प से ये संटिंग करके एक आमीटर डिजाइन करना है जिसका रेंज 0 to 1.5 एम्पियर हो। अब इसमें एन, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में एन चाहिए। ये जो संट कर रहे हैं ना आमीटर बनाते समय, ये 2 into n है, वो n का वैल्यू चाहिए था। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो मिसिंग डाटा है वो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, वो मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसके और इसके हेल्प से वोल्टमीटर डिजाइन करते हैं, उससे हम लोग जी निकाल देंगे। फिर इससे और उसके हेल्प से आमीटर डिजाइन करेंगे, उसके हेल्प से एन निकाल देंगे। आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है आपका। 2 स्टेप में आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो स्टेप 1 में आपको डिजाइन करना है वोल्टमीटर। आपको वोल्टमीटर का डिजाइन करना है, जानते हैं डिजाइनिंग करना। वोल्टमीटर आपको बनाना है वी, तो ऐसे वी बनाने के लिए आपको वो गैल्वेनोमीटर है
और गैल्वेनोमीटर G जो हुआ उसके सीरीज में ऐसे संटिंग करना होगा, ऐसे संट कौन सा है सीरीज में संटिंग करना है तो 4990 ओम, तो ये है 4 और 990 ओम, ऐसे सीरीज में लगाना है। होगी। अब देखिए अभी इसका रेंज जो लिखा हुआ है आप जानते हैं, इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे और बॉक्स में बंद करके इसमें थ्रू जो करंट जाएगा वो मैक्सिमम करंट IG होता है, और जो रेंज है ये, और वो लिखते हैं आप IG और गैल्वेनोमीटर प्लस सन। इसका जो रेंज में जो मैक्सिमम रहेगा वही लिखा जाता है, ऐसे पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। रेंज में मैक्सिमम यहाँ आपको लिखना है 30 वोल्ट, और ये जो करंट आ रहा है ये 6 डिवाइड बाई 1000, नीचे में 1000 हो गया, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर निकालना है, और ये हुआ आपका लिखा हुआ है 4990। ठीक है, सॉल्व करने दीजिए। ये 5 टाइम कटा 5000 हो गया, सो इधर से हो गया 5000, यहाँ से G हो गया और 4990। इस तरह G का वैल्यू जो हो गया वो इक्वल टू 10 ओम, G जो आया वो 10 ओम हो गया। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 ओम। ये नहीं निकालना था आपको एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। हो गया G का वैल्यू। अब हमें यही गैल्वेनोमीटर और उस संटिंग को हेल्प से अमीटर डिजाइन करना है। स्टेप 2, तो वोल्टमीटर अमीटर दोनों का डिजाइनिंग था इसमें। तो स्टेप टू मैं अमीटर डिजाइन कर रहा हूं। अमीटर का मैक्सिमम जो है इसमें आप रेंज देख लीजिए 1.5 एम्पियर, ये है 1.5 एम्पियर। अमीटर कैसे बनता है तो आप जानते हैं, आप पढ़ा होगा आप। अमीटर का डिजाइनिंग के लिए आप जो गैल्वेनोमीटर लिया है आपने, ये गैल्वेनोमीटर और जिसका रेजिस्टेंस आया है और 10 ओम, और जो संटिंग एक संट आपने ले लिया, और संट का जो रेजिस्टेंस है वो है 2N और डिवाइड बाई 249 ओम, ये लिया आपने। इसको आपने एक बॉक्स में ऐसे बंद कर दिया। यहाँ से करंट गया I, इस रास्ते में करंट गया IG, और इस रास्ते में करंट जाएगा I माइनस IG। सारा डाटा पता है, सॉल्व कर लीजिए। एन का वैल्यू निकालना है, तो ये जो IG इंटू 10 इज इक्वल टू, यहाँ हुआ I माइनस IG और इंटू 2N डिवाइड बाई 249 हो गया। सॉल्व करते हैं। IG 6 डिवाइड बाई 1000, सो 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000। I करंट का वैल्यू है 1.5 माइनस 6 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, ये करेंगे 2N और डिवाइड बाई 249 ऐसा। ये इसको आप बहुत लो है, वेरी वेरी लो हटा भी सकते हैं, वेरी वेरी लो इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें से घटाइएगा मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 6 और 100, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 रहने दीजिए, 2 और N और डिवाइड बाई 249 करने दीजिए। तो ये 3 हुआ, इससे कटा 2 हुआ, सो n का वैल्यू EG है आप, तो n का वैल्यू यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई और 2.49, सो n का वैल्यू नियरली 5 इंटीजर टाइप में आप ले लेंगे, सो 5, ये 2.5 है और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 करेक्ट आंसर। इजी था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईडी मेन का 2019 का क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, आईडी एडवांस जैसा क्वेश्चन है और एकदम आसान कॉन्सेप्ट वही है जो अभी पढ़े थे आप, कि एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें मैक्सिमम करंट जो है गैल्वेनोमीटर से है ये, और उसको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर ऑफ रेंज, ये संट से वोल्टमीटर बनेगा, और नया हमें संटिंग चाहिए, उस संट से हमें अमीटर डिजाइन करना है जिसका रेंज है 0.10।
मिलिएपी। इस बार हमें वो शंट रेजिस्टेंस चाहिए। एकदम आसान है, आप इसी जगह आप बना सकते हैं। आप बोलिए कि एक बार मैं डिजाइन करूंगा और वोल्ट मीटर, एक बार वोल्ट मीटर का डिजाइन करूंगा, ठीक है, और दूसरा बार उसी से डिजाइन करूंगा आमीटर का। रुकिए, यहाँ अगर जब वोल्ट मीटर का डिजाइन करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर में जो संट आपको दिया हुआ है, ये संट है 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ और ओम, वो आपको यूज करना पड़ेगा वोल्ट मीटर डिजाइनिंग में सीरीज में। और यहाँ से जो करंट जाएगा वो आई जी, और इसका रेंज जो V इक्वल टू आई जी, और ये G और प्लस 2 × 10⁶, ऐसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये वोल्ट मीटर का रेंज कितना लिखा हुआ है 5, और ये आई जी का है 10⁻⁻⁴, और ये है G और प्लस 2 × 10⁶। रुकिए ये क्वेश्चन ही तो गलत हो गया। तो ये है 5 × 10⁴ इज इक्वल टू, ये तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, 2 × 10⁶, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो गैल्वेनोमीटर G जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 5 × 10⁴ माइनस 2 × 10⁶, ये तो एकदम गलत क्वेश्चन है। निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए 2019 में, नियरली हर पेपर या अल्टरनेट पेपर में एक आमीटर वोल्ट मीटर पूछा हुआ है। तो ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन ही टाइपिंग एरर है, और है मेरे पास है 2019 का क्वेश्चन है, अप्रैल वाला शिफ्ट का है, और इसमें ठीक है, ये जो डाटा लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये नॉट पॉसिबल। कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन था। अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो वही आईटी वाला क्वेश्चन जो बनाया है उसी कॉन्सेप्ट पे था, बट ये गलत हो गया। ये आईटी मेन का 2019 का ही क्वेश्चन है, और यहाँ वैसे ही क्वेश्चन जो अभी आप पढ़े थे, तो जैसे आईटी एडवांस का जो पढ़े थे, आईटी मेन का पढ़े हैं, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर है, मैक्सिमम करंट जो जा रहा है उसमें आईजी है, इसका रेजिस्टेंस भी जी लिखा हुआ है। यहाँ एक संटिंग करना है, रेजिस्टेंस ऑफ संट विच कन्वर्ट इनटू अमीटर ऑफ रेंज 0 टू I0, और आरवी एक ये भी है संट रेजिस्टेंस जो कन्वर्ट करेगा इसको वोल्ट मीटर में। तो वो ऑप्शन में लिखा हुआ है RA इंटू RV, RA बाई RV। चलिए हम लोग यहाँ डिजाइन करते हैं, एक बार अमीटर डिजाइन कर लेते हैं, और एक बार यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। ऐसे अमीटर का डिजाइनिंग कैसे होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के आपको पैरेलल में लगाना है, पैरेलल में जो संटिंग लगाना है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, उसका रेजिस्टेंस RA है। यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा, ये करंट जो है वो आपका I0 करंट है। यहाँ जो करंट जा रहा है इस करंट का नाम है IG है, जो बच गया ये I0 माइनस IG बच गया। तो ये ऐसे आप प्लान कर लेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर के लिए ये गैल्वेनोमीटर ले लेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस जो संट है उसका नाम है RV है ये, और यहाँ से जो आपका करंट जाएगा उस करंट का नाम होगा IG होगा, और रेंज जो है V, तो V लिखा हुआ है रेंज, तो V इक्वल टू हो गया IG, और यहाँ से हो गया G प्लस RV हो गया। ये एक इक्वेशन ये है, और यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा अमीटर का इक्वेशन मिलेगा वो IG इंटू जी, और इज इक्वल टू I0 माइनस IG और इंटू RA। इक्वेशन यहाँ से ये मिलेगा। अब मुझे देखना है कि आंसर किस फॉर्म में है, किस कांस्टेंट के फॉर्म में है, ये कैसा आंसर लिखा हुआ है। थ्योरेटिकल है तो हाँ ठीक है, जी के फॉर्म में है, और IG और I0 के फॉर्म में है।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर निकाल देंगे। रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर तो ये मिल ही जा रहा है, आर ए जो चाहिए था, तो वो हो गया आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई नॉट माइनस आई जी। ये रेजिस्टेंस आर ए मिल गया, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमें वी जो चाहिए, तो वी के टर्म में है कि नहीं आंसर में, आंसर में वी भी मैं देखना है मुझे। तो आंसर में कहीं भी वी के टर्म में आंसर नहीं है, जी के टर्म में ही है आपका रेंज 0 टू वी, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ से अगर निकालेंगे हम लोग तो ये हो गया वी डिवाइड बाई आई जी इज इक्वल टू जी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो आर वी इज इक्वल टू जो हो गया वी डिवाइड बाई आई जी माइनस जी। ये है। एक बार रीचेक करने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में यहाँ वी के फॉर्म में नहीं है सर, मैं मुझे एक बार चेक करना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस जी लिखा हुआ, ठीक है। प्रोड्यूस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई जी के लिए करेक्ट। दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी प्रोड्यूस इनटू कन्वर्टेड इनटू अमीटर रेंज 0 टू आई नॉट, ठीक है, बाई शंटिंग करना है, ठीक है, करेक्ट है। एंड अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 टू वी, ठीक है। और यहाँ एक हिंट लिखा हुआ है, एक हिंट लिखा हुआ बीच में, वही हमसे छूट रहा था। गिवन, एक हिंट लिखा हुआ है, ये बीच में लिखा हुआ गिवन, वही मैं देख रहा हूँ आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। तो गिवन वी इज इक्वल टू, ये बीच में लिखा हुआ है जी आई नॉट, जी और आई नॉट ये लिखा हुआ पेपर में, ऐसा लिखा हुआ है, ये एक जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, तो ये है, ठीक है। अब तो बन जाएगा। तब यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं वी इज इक्वल टू जी इंटू आई नॉट, ऐसे लिखा हुआ है द जी इंटू आई नॉट, तो यहाँ से हटा लेंगे आर वी, और यहाँ पे आप वी की जगह जी इंटू आई नॉट और डिवाइड बाई आई जी कर लेंगे और माइनस जी कर लेंगे। तो आर वी इज इक्वल टू हो गया जी और आई नॉट माइनस आई जी डिवाइड बाई आई जी, ये ठीक है, ऐसा होगा। बाकी अब सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को जो एक ऑप्शन में था, हम लोग को ये निकालना था कि आर ए इंटू आर बी, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आर ए इंटू आर बी, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई करने में आई जी और ये कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ जी स्क्वायर बच जाएगा, है ऑप्शन में, है ऑप्शन में लिखा हुआ वनली जी स्क्वायर बच गया, ठीक है। और डिवाइड करना है आर ए डिवाइड बाई आर बी, आर ए डिवाइड बाई आर बी। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने में जी कट जाएगा और जी कट जाएगा आई जी, और यहाँ हुआ तो ये देख लीजिए आई जी और डिवाइड बाई आई नॉट माइनस आई जी स्क्वायर, है आंसर में, है आंसर में है, सो करेक्ट। तो ये निकालना था, ये निकालना था। मैं यहाँ पे एक हिंट लिखा हुआ v इज इक्वल टू जी इंटू आई नॉट, पेपर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 90 एडवांस का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो ऑप्शन मैंने ए और बी चेक करने के लिए लिखा है और दो और ऑप्शन मैं दूंगा इसके बाद। क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, ठीक है। लिखा हुआ कि मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट आर इन सीरीज, ये चारों के चारों सीरीज में रहेगा, तब जाके इसमें से आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। ये तो ये चारों कंपोनेंट अगर सीरीज में रहेगा तो ये पॉइंट ए पॉइंट है और ए पॉइंट बी है, तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। या फिर ये सिचुएशन में ऐसा, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि ऐसा होने पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा जबकि ये सीरीज और ये दो गैल्वेनोमीटर आपस में पैरेलल में रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कोई एक करेक्ट है और उसके बाद हम लोग दो ऑप्शन है मैक्सिमम करंट के लिए। प्लानिंग करते हैं, समझिए। लेट सबसे पहले
ठीक है। ये लिखा हुआ है कि ये दो रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, दो गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R/2 से भी छोटा है, दोनों का R/2 से भी छोटा है। तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इमेजिनेशन क्वेश्चन है, तो मान लीजिए ना इसका रेजिस्टेंस इससे भी छोटा, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 0.4 R है, मान लीजिए 0.5 से भी छोटा है, इसका रेजिस्टेंस भी है 0.4 R, मान लीजिए 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.2 भी लिख सकते हैं, इससे 0.5 से भी छोटा है, ठीक है। तो इमेजिन करिए, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू मान लीजिए कि इसमें मैक्सिमम करंट जो जा सकता है वो मैक्सिमम करंट IG है, यहाँ से भी मैक्सिमम करंट जो जा सकता है IG है। अब देखिए, हाँ आसान ही क्वेश्चन, इजी है बट अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा देखे थे, स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा बड़ा है, आपका फिगर खुद ड्रॉ करना है। अब बताइए कि मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट आर इन सीरीज। तो आप जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है 0.5 R, ये है 4 R, ये इसका नाम है R, इसका नाम है R। और अगर ये करंट मैंने लिखा है गैल्वेनोमीटर से, तो ये लाइन से लगा हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम करंट जा सकता है IG, इसमें भी मैक्सिमम करंट वही जाएगा IG, और सीरीज में द करंट सेम होगा और सेम रहेगा ऐसा होते हुए। तो इस तरह हमारा V इज इक्वल टू IR। तो अब मैं यहाँ से यहाँ के बीच में निकाल रहा हूँ, तो VAB इज इक्वल टू IR। तो IR का मतलब हुआ IG और R, तो R 0.4 सो 2.8 R हो गया। ये जरा उसमें चेक कर लेते हैं, उसमें चेक करके देखते हैं, जिसमें मैक्सिमम होगा वो करेक्ट होगा। वहाँ वहाँ ट्रिक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा। ये है रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, यहाँ से है इसका रेजिस्टेंस 0.4 R और इसका रेजिस्टेंस 0.4 R। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैक्सिमम करंट आप भेज सकते हैं, उस करंट का नाम है IG, और इसमें मैक्सिमम करंट भेज सकते हैं, उस करंट का नाम है IG मैक्सिमम भेज सकते हैं। तो इसका मतलब इधर से करंट जो आएगा, इधर से करंट आएगा, श्योर उसका नाम होगा 2IG। ये ध्यान रखिएगा, यही गलती करते हैं लोग कि यहाँ से IG भेज देते हैं, नहीं, यहाँ पे फुल पे स्केल पे IG जाएगा, पैरेलल है तो ये खुद मांगेगा मुझे भी IG दीजिए, और IG जाएगा तो इस रास्ते से करंट जाएगा 2IG। अब यहाँ से यहाँ इस रूट के लिए, यहाँ से यहाँ इस रूट के लिए, यहाँ से यहाँ इस रूट के लिए आपको पोटेंशियल चाहिए। तो V और A और B, तो यहाँ इस रास्ते का हो गया IR, सो 2IG इंटू R, प्लस इस रास्ते का, इसमें भी 2IG और 2IG इंटू R, प्लस और इस रास्ते का करंट है IG और रेजिस्टेंस है 0.4 R। ऐसे बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। VAB इज इक्वल टू, ये जो सॉल्व करेंगे तो 4 और 4.4 और IGR, तो 4.4 और IG इंटू R हो गया। तो यहाँ पे करंट ज़्यादा है, देख लीजिए VAB ये वाला ज़्यादा है, यहाँ पे 2.8 R IRG है, वहाँ 4.4 IGR है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। A और B में से B करेक्ट होगा, A B में से B करेक्ट हो। अभी C और D है, C और D मैं हटाता हूं इसको। ये इमेजिन करिएगा ना, इसको अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, यहां मान लीजिए, और मैक्सिमम करंट IG तो आसान लगता है क्वेश्चन। और स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से ड्राइंग बनाना सीखना है हमको। C और D में C का मैं फिगर बनाता हूं और D का मैं फिगर बनाता हूं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, चलिए C और D। सो C और D में से कोई एक आंसर है, और क्या है C और D? मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट आर इन पैरेलल। फॉर मैक्सिमम करंट के लिए हमें सारे कंपोनेंट को पैरेलल में रखना है। सारे कंपोनेंट को बोला जा रहा है कि अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो सारा जितना भी कंपोनेंट है सबको आप पैरेलल में रखिए।
ये। तो यहां से आपको करंट कैलकुलेट करना है कि ये करंट हमें चाहिए था मैक्सिमम, ठीक है। और एक और आंसर है कि फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए नाउ प्लानिंग करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, टू गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विथ पैरेलल टू द अदर। टू गैल्वेनोमीटर, ये दो गैल्वेनोमीटर को सीरीज में रखना है मुझे और बाकी सबको पैरेलल में रखना है। बाकी सब पैरेलल में। तो इस केस में हमें करना है मैक्सिमम करंट, या खोजना है कि दोनों में से कौन सा सही है, एक करेक्ट होगा इसमें। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस 0.4 R है और इसका रेजिस्टेंस 0.4 R, ठीक है। ऐसे इस रास्ते से मैक्सिमम करंट, इस रास्ते से मैक्सिमम करंट जो जा सकता है उस करंट का नाम है IG, और इस रास्ते से भी मैक्सिमम करंट जाएगा उसका नाम है IG। और आप जानते हैं इस रास्ते से जो करंट जाएगा, पोटेंशियल सेम करना है। पैरेलल के केस में ये और ये सर्किट पैरेलल है, तो पैरेलल होने पे ये IG और इंटू 0.4 R, और मस्ट बी यहाँ जो करंट जाएगा I डैश और इंटू R, तो R R कट जाएगा, तो श्योर इस रास्ते से 0.4 IG जाना पड़ेगा और सेम इस रास्ते से भी 0.4 IG, क्योंकि पैरेलल के केस में पोटेंशियल 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 मेंटेन करना है। तो ये पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए एक में करंट पता है तो दूसरे में करंट अपने आप मिल जाएगा। इस तरह करंट आप जब देखेंगे तो यहां से जो करंट निकला ये IG 0.4, सो ये करंट हुआ 2.8 IG। ये करंट हुआ यहां से जो करंट निकलेगा वो। नीचे सर्किट में देखते हैं, ये है आपको R और ये है R और ये है 0.4 R और ये वैल्यू है 0.4 R। इस रास्ते से करंट कंफर्म है कि इस रास्ते से करंट जो जाएगा उसका नाम है IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन IG का जाएगा। और ये इस रास्ते से अगर हम करंट चाहें तो ये मान लीजिए I डैश कर दें, I डैश इसको कर दें, I और डैश करें, तो ये सर्किट पैरेलल 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 का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो इस रास्ते का पोटेंशियल ऊपर वाले रास्ते का IG और ये सीरीज में है तो 0.8 R, नीचे वाला का पोटेंशियल I डैश इंटू R। तो इसका मतलब I डैश जो है एकदम कंफर्म है, I डैश इज इक्वल टू 0.8 I नॉट IG, ये भी होगा 0.8 IG, होना ही है, ठीक है। सो ये है IG 0.8 और 1.6 और 2.6। तो यहां जो करंट जाएगा वो 2.6 IG, ये करंट गया। तो हमें करंट मैक्सिमम चाहिए था, मैक्सिमम करंट में ये सही नहीं है, ये बेटर है, ये करेक्ट है। तो आंसर जो होगा एक बी आंसर था और नेक्स्ट आंसर सी था। ये क्वेश्चन आईटी मेन का 2019 का ही क्वेश्चन है और ये आसान सा क्वेश्चन है। ये R जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू है वो 30 ओम है। बट क्वेश्चन में बोला गया कि अगर मैं कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करूं, एक्सपेरिमेंट करके एमीटर लगाता हूं, वोल्ट मीटर लगाऊं, तो वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो V डिवाइड बाई I, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस ये AB और डिवाइड बाई करंट AB क्रॉस AB, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग, एमीटर का रीडिंग है। If calculated value of R is 5% less than the actual value of R, then resistance of voltmeter। आसान है, एकदम इजी है। देखिए आप समझिए कि ये एक्चुअल तो ये था, एक्चुअल ये हुआ, ठीक है, एक्चुअल ये R है,
ये एक्चुअल है। और ये कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए जब आप अटैच करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है, वो इसके पैरेलल में आ जाएगा, ऐसे ये पैरेलल में आ जाएगा। तो ये हुआ R और इसके पैरेलल में हुआ, तो वो एक्चुअल हुआ और ये वाला डाटा जो हुआ वो कैलकुलेटेड हो गया। ठीक है, कैलकुलेटेड हो। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेटेड का मतलब आर डैश जो हुआ, कैलकुलेटेड आर डैश जो कहिएगा वो आप पैरेलल है तो आर इंटू आर वी, और ये आर प्लस आर वी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, इसका वैल्यू लिखा हुआ है एक्चुअल जो है वो 30 ओम लिखा हुआ है, और वही आर भी हमें निकालना है, ये आर भी निकालना है। लिखा हुआ कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ आर इज 5% लेस देन द एक्चुअल वैल्यू गिवन। पेपर में लिखा हुआ है, गिवन लिखा हुआ है कि आर डैश जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू के 5% लेस होता है। तो 5% लेस का मतलब ये हो गया, ये हुआ। देखिए, कैलकुलेटेड वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू का 5% कम है, हो गया। तो सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही था। तो यहाँ पे लिख लेंगे R और आर वी, और यहाँ लिख लेंगे R प्लस आर वी इज इक्वल टू R, और कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/20 कर लेंगे। सॉल्व करना है, आपका R R कैंसिल हो गया। तो यहाँ हुआ आर वी, R का वैल्यू हो गया R रेजिस्टेंस 30 प्लस आर वी। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 19 और 20, सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। 20 आर वी 19 इंटू 30 प्लस यहाँ 19 आर वी। सो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर ये घटा लेंगे, 57 ओम। चेक करता हूं मैं, 570 ओम। ठीक है, ऐसा भी है।